इस वीडियो में आज हम स्क्रैच लैंग्वेज के अंदर स्प्राइट्स क्रिएट करना और उनमें एनिमेशन पैदा करना ये हम सीखेंगे। एनिमेशन से मुराद ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इसे एनिमेशन कहा जाता है, लेकिन उस एनिमेशन को करने के लिए आपको एनिमेशन स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। तो वो एनिमेशन स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है, और स्प्राइट्स जो कि हमने इससे पहले एक वीडियो में बात की थी कि वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं, उन्हें कैसे क्रिएट किया जाता है। तो जब हम स्क्रैच ओपन करते हैं तो उसमें कुछ बिल्ट इन स्प्राइट्स होते हैं और कुछ कस्टम स्प्राइट जो कि हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अब हम सीखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। उसके लिए स्क्रैच 3 मैंने डाउनलोड कर ली है। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको इसके डाउनलोड करने का तरीका बताया था। अब चूंकि हमने इसको डाउनलोड कर लिया है तो अब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब देखें, जैसे ही ये ओपन होती है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक कैट जो है वो एक स्प्राइट के तौर पे आपको नज़र आ रही है। और यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये हमारा ब्लॉक पैलेट है जिसके ज़रिए हम एनिमेशन स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। सबसे पहले हम अपना फोकस रखते हैं स्प्राइट के ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे पास एक स्प्राइट मौजूद है, लेकिन अगर आप इस स्प्राइट की बजाय बिल्ट इन स्प्राइट यानी पहले से मौजूद स्प्राइट्स जो कि स्क्रैच लैंग्वेज में मौजूद होते हैं उन्हें आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है चूज अ स्प्राइट। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके सामने स्प्राइट विंडो ओपन हो जाएगी जहां से आप अपनी मर्जी का स्प्राइट मुंतखब कर सकते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पेंट का, यानी कि आप अपना खुद एक स्प्राइट अगर बनाना चाहें, खुद ड्रॉ करना चाहें, तब आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके साथ ही सबसे ऊपर यहाँ पे ऑप्शन होता है अपलोड स्प्राइट का, यानी आपके कंप्यूटर में कोई महफूज शुदा ऐसा कोई इमेज मौजूद है जिसे आप यहाँ पे स्प्राइट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तब आप अपलोड स्प्राइट के ऊपर क्लिक करेंगे और आप उसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे सिंपल सा जो हमारा ऑप्शन है चूज अ स्प्राइट, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के स्प्राइट्स नज़र आ रहे हैं आपको। किसी भी एक को आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपकी इस एनिमेशन में शामिल हो जाएगा। फिलहाल हम बैक पे जाते हैं और पहले से बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे स्प्राइट मौजूद है, यहाँ पे अगर मैं क्रॉस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो हमने एक न्यू स्प्राइट यहाँ पे एंटर करना है और उसके साथ ही यहाँ पे आपको डिफरेंट स्प्राइट्स की कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। एनिमल्स, पीपल, फैंटेसी, डांस, म्यूजिक, किसी भी एक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उस कैटेगरी के हवाले से आपके सामने स्प्राइट आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक कोई भी एक स्प्राइट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक फ्रॉक को सेलेक्ट कर लिया। अब देखें, ये हमारा एक स्प्राइट है। अब इसके बाद यहाँ पे स्प्राइट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है एक कॉस्ट्यूम का। कॉस्ट्यूम से मुराद ये है कि आपने जो स्प्राइट सेलेक्ट किया है उसको आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। कहीं पे आप कोई चेंज करना चाहें, जैसे यहाँ पे हम इसकी लेग्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये तमाम वो एडिटिंग ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने स्प्राइट को एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एक स्प्राइट ऐड कर लिया है, अब हम एक और यहाँ पे ऐड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक स्प्राइट नज़र आ रहा है बैट, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो अब ये देखें यहाँ पे ये ऐड हो गया। और इस जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको नज़र आ रही है जहाँ पे आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि ये इसका साइज़ बड़ा हो जाए तो ये मैं इसको 200 अगर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ डबल हो चुका है। और वापस अगर हम इसको 150 पे सेट करते हैं तो इसका साइज़ मज़ीद कम हो गया है। इसी तरह आपको जो साथ में फ्रॉक नज़र आ रहा है, इसका साइज़ अगर हम यहाँ पे इंक्रीज करना चाहें तो
ये इसका साइज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे स्प्राइट्स की जो डायरेक्शन है, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका स्प्राइट यहाँ पे देख देख सकते हैं कि राइट साइड पे देख रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ये किसी दूसरी साइड पे देखे, तब आप इसकी डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से हम हमने डायरेक्शन को फ्लिप करके बिल्कुल इसको ऑपोजिट साइड पे कर दिया। तो अब वापस आते हैं यहाँ पे बैट इस किस स्प्राइट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कॉस्ट्यूम्स में आते हैं। अब कुछ स्प्राइट्स ऐसे होते हैं जिनकी कॉस्ट्यूम ज़्यादा होते हैं। कॉस्ट्यूम कहते हैं कि वो मुख्तलिफ आपको शक्लों में दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वही बैट है, और जब मैं इसका दूसरा कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करता हूँ तो ये अब आपको एक दूसरी शक्ल में दिखाई दे रहा है। इसी तरह इसका थर्ड कॉस्ट्यूम है और ये इसका फोर्थ कॉस्ट्यूम है। तो कॉस्ट्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपने एनिमेशन करनी होती है, जब आपने स्प्राइट को मूव करना होता है, तो वहाँ पे ये बड़े ही अहम होते हैं। तो अब तक आपको आइडिया हो चुका होगा कि स्प्राइट को ऐड कैसे करते हैं, इनको डिलीट कैसे किया जाता है। और यहाँ पे मैं एक और मिसाल भी ले लेता हूँ पेंट के हवाले से, कि अगर हम एक ऐसा स्प्राइट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं जिसे हमने खुद पेंट किया है या खुद हमने उससे डिज़ाइन किया है, तो ये देखें यहाँ पे आप खुद से एक स्प्राइट ऐड कर सकते हैं। और अब देखें ये आपका यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। इसका अगर आप साइज कम करना चाहें तो आप साइज कम भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये स्प्राइट जो था इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके ज़रिए आप स्प्राइट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वापस आते हैं हम यहाँ पे कोड की तरफ, और अब स्प्राइट के हवाले से हमें आइडिया हो चुका है। अब हम एक सिंपल सी एनिमेशन की बात करते हैं। अब आपको यहाँ पे बैट नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लॉक पैलेट पे मुख्तलिफ किस्म की कमांड्स हैं। इन कमांड्स को हम बारी बारी स्टडी करेंगे। जब तक हमें इन कमांड्स का मतलब नहीं आएगा तब तक हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब तक हमने अपनी इस वीडियो के अंदर स्प्राइट्स क्रिएट करने के हवाले से काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। अब बात आ जाती है एनिमेशन स्क्रिप्ट की। एनिमेशन स्क्रिप्ट के लिए हमें ब्लॉक पैलेट को समझना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पे ये आपको ब्लॉक पैलेट नज़र आ रहा है जहाँ पे आपको मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस दिखाई दे रही हैं। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं मोशन ब्लॉक की। मोशन ब्लॉक जो है वो इस्तेमाल होता है यहाँ पे स्प्राइट को मूव करने के लिए, या मुख्तलिफ डायरेक्शन में आप एंगल चेंज करना चाहें तो एंगल भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लुक्स ब्लॉक। इसका काम होता है कि आपकी पूरी एनिमेशन का जो बैकग्राउंड है या स्प्राइट का जो एक व्यू है उसे कैसे तब्दील किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे आऊँगा तो आपको पर्पल कलर की जितनी भी कमांड्स नज़र आ रही हैं ये लुक्स ब्लॉक के अंदर आती हैं। फिर आ जाता है साउंड ब्लॉक, जिसके अंदर मुख्तलिफ साउंड के हवाले से कमांड्स हैं जो कि आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि एनिमेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है इवेंट्स। ये इवेंट्स आप कैसे ऐड करते हैं ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास, जहाँ पे कुछ इफ़ एल्स और लूप्स के हवाले से अगर हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को कंडीशंस की बुनियाद पे चलाना चाहें या रिपीट करना चाहें तो यहाँ पे हम कंट्रोल ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। फिर बात करते हैं सेंसिंग की, यानी कि एक स्प्राइट को अगर आप दूसरे स्प्राइट के साथ इंटरेक्ट करवाना चाहते हैं या उसके साथ जोड़ना चाहते हैं तब आप सेंसिंग का यहाँ पे ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे। फिर कुछ एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ आ जाते हैं, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, और फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है माय ब्लॉक्स, जहाँ पे आप खुद अपने कस्टम ब्लॉक्स बना सकते हैं। इसे हम सीखेंगे आगे चल के। तो बेसिक जो आपके पास ब्लॉक्स हैं इसके हवाले से आपको आइडिया होना चाहिए कि इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी आप एक ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो उसके हवाले से इंस्ट्रक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगी और उन इंस्ट्रक्शंस को आप इन स्प्राइट्स के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। तो अब जबकि हमें स्प्राइट्स का आइडिया हो चुका है,
और समझ आ गई है कि स्प्राइट्स को कैसे ऐड किया जाता है, उनके मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम्स क्या होते हैं। अब इससे अगली वीडियो के अंदर हम इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को बारी बारी अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे इन इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर आज आपने सीखा कि आप स्प्राइट्स कैसे क्रिएट करते हैं।